जय सिया राम। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कहा सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी यानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी,
सजल नयन पुल कावली बाढ़ी बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन यानी सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खरके शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक कबहुक सुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतलता होयहि निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु न आव नयन भरे बारी अह नाथ होने पट बिसारी देखी परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाय नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समीता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता जन जननी मानहु जियऊना तुम्हते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, यानी मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर अस कहीं कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। कहिउ राम वियोग तव सीता मोह कहूँ सकल भय विप्रीता। नव तरु केस लय मनहु क्रसानु काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान।
कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु बरिसा जे हित रहे करत ते पीरा उरग श्वास सम त्रिविधि समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध निशीतल मंद सुगंध वायु श्याप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हूँ ते कुछ दुख घटी होई काहि कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व यानी रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही जानु प्रीति रसु इत नहीं माही प्रभु संदेशु सुनत बैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुख दाता उरियानहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजहु कदिराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति पान कृसानु जननी हृदय धीर धरऊ जनरे निशाचर जानु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। बोल सिया रामचंद्र की जय।